नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज की जो मेरी क्लास है और इसमें से हम सब जो है आज आप सबके सामने लेकर डायरेक्शन टेस्ट का लेकर चलेंगे। और डायरेक्शंस में दूरी पर आधारित प्रश्न स्पेशल आज टारगेट बनाया गया है। तो डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे, दूरी पर आधारित प्रश्न, उनको लेकर जो है एक एक करके इंप्रूव करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। डायरेक्शन से डिस्टेंस रिलेटेड प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ से एक या दो प्रश्न मिनिमम आपसे पूछता है, मैक्सिमम जो है और भी हो सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम में बैठे और वहाँ पर जो है क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग। और आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ और एक एक करके जो हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि जो है अगला प्रश्न हमसे जो है यहाँ पर क्या पूछता है। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और एक एक प्रश्न को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से बताओ, तैयार हैं आप सभी लोग? अगर तैयार है तो मैं अगला प्रश्न लेकर आप सबके सामने आता हूं और एक एक करके हम लोग जो है क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आगे लेकर बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलने से पहले आप सब देखिएगा कि अपनी हिंदी जो हिंदी की किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप सब लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो आप इस किताब के बारे में ध्यान से देख या समझ सकते हैं। तो ये किताब जो है हिंदी की स्पेशल है और इसको जो है यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल चाहिए, ये फॉर ऑल वन डे एग्जाम को लेकर जो है पॉइंट ऑफ व्यू को जो है लेकर ये किताब को जो है बनाया गया है, ये किताब जो है लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा डिटेल या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर आप सबको दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ना है आप सभी लोगों को और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। क्या बोला है कि एक आदमी जो है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ से एक आदमी यहाँ से 1 किलोमीटर क्या करता है, पूर्व की ओर मुड़ता है। तो चलिए हमने देख लिया कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी वो 1 किलोमीटर होगी। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब यहाँ से वो क्या करता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो जो डिस्टेंस होगी आपकी जो है कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से अगर उसको पूर्व की ओर जाना है तो पूर्व हमें पता है किस दिशा में होता है, इस साइड में, और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर हो जाएगी। फिर बोला है कि अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो अंत में अगर उत्तर की ओर उसको मुड़ना है तो 9 किलोमीटर चलने के लिए आपको इससे आगे, क्योंकि 5 है तो 9 में अंतर देना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, ये कितने किलोमीटर की, 9 किलोमीटर की। और प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति यहाँ पर है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो ये उसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। अब व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर रुका हुआ है चलकर, तो ये उसका अंतिम बिंदु है। तो प्रश्न ने कहा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो ये वाली दूरी भी बतानी है और दिशा। तो दिशा की पहले बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर, ये पूर्व। तो दिशा तो आपकी जो आएगी वो उत्तर पूर्व आएगी। पहली बात आपको ये समझना है कि दिशा जो यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी, उत्तर पूर्व। दिशा की हम लोगों ने बात कर लिया। अब डिस्टेंस की दोस्तों बात करते हैं। देखिए उत्तर पूर्व यहाँ पर भी है, उत्तर पूर्व यहाँ पर भी है, उत्तर पूर्व यहाँ पे, लेकिन यहाँ उत्तर पश्चिम है। तो ये वाला प्रश्न तो ऑप्शन नंबर तीसरा तो आपका क्या हो गया, वैसे भी गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस जो इतनी होगी ये भी क्या होगी, 2 किलोमीटर ही होगी। ये आपको देख पा रहे होंगे। और ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ये आप देखिएगा, अगर ये 5 है तो ये इतना क्या होगा, ये इतना 5 किलोमीटर ही होगा। अगर ये पूरी 9 थी तो यहाँ कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 4। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप सबको पता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, तो मान लीजिए कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर इक्वल टू लंब। लंब हमारे पास कितना है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर और प्लस आधार है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9।
तो 16 और 9 कितना आएगा 25। तो के स्क्वायर बराबर जो हमारे पास आएगा वो 25 होगा। तो के की वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ ध्यान से देखिएगा, के की वैल्यू बचेगी 5 किलोमीटर। तो कर्ण जो हो जाएगा, जो हमसे पूछ रहा था, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरी 5 किलोमीटर और दिशा कितनी है, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। और 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ पर 4 किलोमीटर है तो गलत हो गया, यहाँ पर 3 किलोमीटर है तो गलत हो गया। तो ये 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व आएगा। और अगर आप लोगों ने जो है 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व को बनाया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने पहला प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आया। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। तो अब डी ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो पहले इस प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से समझना होगा और जब तक इसको समझेंगे तब तक ही प्रश्न को हम लोग जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्न की कि ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर। तो ए जो है बी के पूर्व में, तो मान लीजिए बी है और ये क्या है, ए है। तो ए जो है बी के पूर्व में है और कितना है 6 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस बता रहा है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। फिर बोला है कि सी बी के उत्तर में, तो सी जो है वो बी के उत्तर में है, तो सी बी के उत्तर में जाएगा। तो ये सी हो जाएगा, यहाँ पर सी बैठेगा। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि डी सी के दक्षिण में, तो डी जो है सी के दक्षिण में कितना है, 12 किलोमीटर। तो ये 4 हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर नीचे और आएगा, 8 किलोमीटर। तो ये 4 और 8 12 किलोमीटर, क्योंकि डी जो है सी के दक्षिण में, तो यहाँ से यहाँ तक 4 था तो हमें 8 और नीचे जाना पड़ेगा। तो डी सी के दक्षिण में, तो ये जो डिस्टेंस आएगी किसकी आएगी, डी की आएगी। कह रहा कि अब डी ए से कितना और किस दिशा में, मतलब डी ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो डी जो है ए से, तो यहाँ से आपको ये वाली दिशा बतानी है और ये वाली दूरी भी बतानी है। तो दोस्तों ये दक्षिण है पश्चिम, तो दिशा की मैं बता दूं, तो दिशा तो यहाँ पर आपकी दक्षिण पश्चिम आएगी, पहले से मैं बता दूं। तो डी ए से किस दिशा में, तो डी जो है ए से दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम यहाँ है, दक्षिण पश्चिम यहाँ है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम नहीं है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम नहीं है। तो 2 और 3 में से कोई एक आंसर हमारा होने वाला है। बस हमें क्या करना है कि इसकी जो है थोड़ा सा हमको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों 6 है और ये 8 है, तो ये कर्ण है। तो यहाँ पर के का स्क्वायर, जैसे अभी हमने किया था, लंब का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और 36, 64 और कितना हो गया, 36 हो गया। तो 64 और 36 को अगर हम जोड़ें, 64 और 36 को अगर हम जोड़ें तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 और 6 3 9 और 1 10, तो 100 आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो के बराबर आएगा 10 किलोमीटर। कितना, तो जो उत्तर आएगा 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आएगा। और 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जहां भी होगा वही हमारा प्रश्न सही होगा। तो देखो सेकंड वाले में ही मैंने कहा था कि पहला और चौथा तो हमारा वैसे भी निकल गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर दूसरा, तो 14 तो आ नहीं सकता, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या, सेकंड वाला। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेकंड किया है 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, तो ये प्रश्न क्या करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सब लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में और देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और जो है समान दूरी चलता है। तो चलो देख लेते हैं कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ये हो गया 5 किलोमीटर। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। अब यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ेगा और समान दूरी का मतलब ये हुआ कि वो 5 किलोमीटर ही चलेगा। ठीक है, समान दूरी का मतलब हुआ कि जो पहले उसने चला था वही डिस्टेंस दोबारा चलेगा। तो 5 किलोमीटर दक्षिण को चलता है। फिर कह रहा है कि और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो लेफ्ट में मुड़ना है, तो मान लो यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा,
इस साइड और कितना चलता है 7 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो यहाँ से आपको ये इसका प्रारंभिक बिंदु था क्योंकि यहाँ से उसने चलना शुरू किया था। तो यहाँ से कह रहा है वो किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो दिशा और दूरी दोनों बतानी होगी। तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दिशा तो आपकी दक्षिण पूर्व आएगी, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व यहाँ पर नहीं है, दक्षिण पूर्व यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। तो 2 और 4 में से कोई एक होगा। तो पहले आपको जो है ये वाली दूरी पता करनी पड़ेगी, फिर ये वाली भी। अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, और ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, और ये 5 और ये 7, ये पूरा कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। ये पूरी डिस्टेंस 12 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और 12 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो k का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 और 4 कितना आएगा 9, 4 2 6 तो 169। 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर। तो k इक्वल टू आएगा 13 किलोमीटर। k इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो आंसर आएगा 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, और 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व जहां भी होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व ये सही हो गया, क्योंकि यहाँ 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व था, तो ये भी क्या करेगा गलत करेगा। तो सेकंड वाला आंसर सही होगा। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर सेकंड वाला किया है 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तो प्रश्न क्या करेगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न हमारा सही होगा तीसरा वाला। तो तीसरे का सेकंड वाला जाएगा। कौन सा, तीसरे का सेकंड वाला। आइए बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या आएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। प्रश्न बोल रहा है कि अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। और मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि अभिषेक जो है बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। तो चलिए मान लीजिए कि अभिषेक जो है वो बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है, ये मान लिया हमने। फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 7 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 7 मीटर, ये हो गया। और बिंदु R पर पहुंचता है। तो ये जो बिंदु है ये कौन सा हो गया, ये R हो गया। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो 10 मीटर चलेगा, ये 15 है तो 10 को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ये बिंदु हो गया। ये डिस्टेंस जो आएगी 10 मीटर की आएगी। देखो मैं छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है और बिंदु S पर पहुँच जाता है। तो ये जो पॉइंट है बिंदु S का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदु S से वह 180 अंश वामावर्त और फिर 270 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। वामावर्त को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर 180 अंश वो क्या करता है वामावर्त घूमता है और 270 अंश क्या दक्षिणावर्त। तो 270 अंश वो क्या करता है दक्षिणावर्त मतलब राइट हैंड साइड, और वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया। तो यहाँ से 0 0 घटा लेंगे तो
तो यहाँ पर दोस्तों 17 में 8 जाएगा, 9 बचेगा, तो 90 डिग्री क्या बचेगा, राइट हैंड। तो यहाँ से 90 राइट फाइनली घूमना होगा, क्योंकि 180 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है और फिर 270 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो 180 और वामावर्त देखा जाएगा तो फाइनली हमारे पास 90 राइट बचा। तो 90 अंश राइट घूमना है तो हमको इस साइड जाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 90 इसके बाद जो है 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस तय करता है वो 5 मीटर और कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु टी पर। ठीक है ना। बिंदु टी से वह 90 अंश बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो बिंदु टी से वह 90 अंश बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो इसी के समानांतर आएगा और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। ये 5 मीटर हो गया। और बिंदु यू पर पहुंचकर रुक जाता है। तो यहाँ पर जब आया फाइनली तो बिंदु यू पर पहुंचकर रुक जाता है। अब कह रहा है कि बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, तो P और U के बीच की जो न्यूनतम दूरी है तो आपको ये वाली दूरी क्या करनी है, बतानी है। अगर ये 7 है तो ये भी यहाँ तक क्या होगा, 7, और अगर ये 7 है ये 5 है तो 7 और प्लस 5 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मीटर। तो डिस्टेंस जो आएगी 12 मीटर, और 12 मीटर कहाँ, सेकेंड वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला 12 मीटर जाएगा। और अगर आप लोगों ने 12 मीटर ऑप्शन नंबर सेकेंड में किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो 12 मीटर आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों ध्यान से देखकर बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। करा कि अभिषेक बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो करा बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, तो बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी, चौथा ही तो था, 5वां हमें करना है। 5 में देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में चलने से पहले आप सब देखिएगा कि एसएससी जीडी का जो लक्ष्य बैच है जो स्टडी 91 के द्वारा आप सब लोगों को प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अगर कहीं भी आपको लगता है कि नहीं अभी कमजोरी या वीकनेस है, डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, तो लक्ष्य बैच आप सबके सामने ही, आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु एस पी से किस दिशा में है। ये पीछे वाले प्रश्न का ही आंसर है कि बिंदु एस जो है पी से किस दिशा में, तो वही डायग्राम में चलना पड़ेगा। तो बिंदु एस जो है पी से किस दिशा में है, तो अभी जो मैंने डायग्राम आपको बनाकर दिखाया था तो उसी डायग्राम का प्रश्न है। तो बिंदु एस जो है पी से किस दिशा में, इसको अपना जो है कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से मुझे नहीं तो डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम इसमें रफ हो चुका है। तो बाकी 5वें का प्रश्न आप लोगों को करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। तो ध्यान से देखकर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करा कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा और फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सब लोगों को करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। करा कि अमित जो है बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, तो मान लीजिए बिंदु P है और अमित जो है बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है और 10 मीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये जो होगा ये बिंदु Q पर पहुंच जाता है। फिर क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि राइट मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा और कितना चलता है, 7 मीटर। तो हमने 7 मीटर बना लिया। 7 मीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। तो यहाँ पर जो होगा ये बिंदु R का प्लेस होगा। बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब बिंदु R से वह बाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा और कितना चलता है, 15 मीटर। तो ये हो जाएगा 15 मीटर। और बिंदु S पर पहुंचता है। तो ये जो बिंदु होगा ये किसका होगा, S का होगा। ठीक है। बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 17 मीटर चलता है। तो बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा, तो यहाँ डायरेक्शन का साइन बनाएंगे। तो दक्षिण ये होता है और पश्चिम ये होता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। कहाँ चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है और 17 मीटर चलकर बिंदु T पर। तो यहाँ पर मान लीजिए 17 मीटर चलता है। कितना, 17 मीटर। और यहाँ पर इसी के समानांतर आएगा ये वाला, आपको ध्यान देना है। और ये बिंदु T है। ठीक है, फाइनली यहीं पर आता है और बिंदु T पर पहुँचता है। बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुँचता है। तो पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से वह पश्चिम दिशा में चलेगा और यहाँ पर इसी के समानांतर आ जाएगा और बिंदु U पर पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है, बिंदु U पर। नीचे की ओर जगह नहीं है। और कह रहा है तो बिंदु Q और T के बीच की दूरी आपको बताना है। तो बिंदु Q और T के बीच की दूरी अगर बताना है तो ये 7 है। तो पहले आपको ये वाली दूरी निकालना पड़ेगा। कौन सी, ये वाली दूरी निकालेंगे तभी आप जो है Q और T के बीच की दूरी बता पाएंगे, क्योंकि Q और T और R के बीच की दूरी हमें नहीं पता।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 15 मीटर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी। देखो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमको यहाँ पर ये जो 17 दिया हुआ है, 17 मीटर ये कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, और यहाँ पर लंब हमको निकालना है तो x का स्क्वायर और प्लस कितने का हो जाएगा 15 का स्क्वायर। और हम क्या कर रहे थे कि जो है कर्ण वाला फार्मूला सही से नहीं रख रहे थे। तो दोस्तों ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर कितना 225। तो 9 में 5 जाएगा कितना आएगा 4, 8 में 2 जाएगा कितना आएगा 6, तो 64 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो ये जो 7 मीटर है तो ये 8 मीटर हो जाएगा। और Q और T के बीच की बात कर रहा था, तो Q और T के बीच का जो योगफल आएगा 7 और प्लस 8 बराबर कितना आएगा 15 मीटर। और 15 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा, क्योंकि छोटी सी फॉल्टिंग थी, बहुत बड़ी फॉल्टिंग नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कर्ण दिया था और हम लोग इसको क्या मान रहे थे, फार्मूले में हम जो है लंब और आधार दोनों को रख ले रहे थे, इसलिए जब जोड़ रहे थे तो इसका स्क्वायर नहीं बन रहा था। जब स्क्वायर नहीं बन रहा था तो प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जब बाद में पता चला कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो 6 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कभी कभी हो जाता है कि दिमाग नहीं पहुंच पाता, हो जाता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है। फिर वही प्रश्न है, अमित बिंदु P से पूर्व दिशा में चलता है, 10 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा और फिर दाएं मुड़कर। तो वही प्रश्न है, कह रहा बिंदु U के सापेक्ष में बिंदु P किस दिशा में है। तो प्रश्न वही है, देखो कह रहा है कि अमित बिंदु P से, प्रश्न बोल रहा है कि अमित बिंदु P से जो है 10 मीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है, तो ये बिंदु Q हो गया। फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है और कितना चलता है 7 मीटर, और बिंदु R पर पहुंचता है। तो मान लीजिए बिंदु R है और बिंदु R से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर पर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, और बिंदु S पर पहुंचता है। तो मान लीजिए बिंदु S है और बिंदु S से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से वो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। कितना चलता है 17 मीटर चलता है। तो हमने निकाल लिया, ये डिस्टेंस हमने निकाली थी जो है अभी। कह रहा बिंदु T से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर बिंदु U पर पहुंचता है। तो ये बिंदु T है और यहाँ से पश्चिम दिशा में मुड़कर, कितना चलता है 10 मीटर और बिंदु U पर पहुंचता है। तो कह रहा बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P, तो बिंदु U के सापेक्ष जो बिंदु P की दिशा होगी वो नॉर्थ दिशा होगी। कौन सी नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर अगर आप लोगों ने तीसरा वाला लगाया है तो प्रश्न आप सब लोगों का सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। क्या बोल रहा है कि राम ने अपने घर से 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो चलो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं कि राम अगर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है तो कैसे कैसे पहुँचेगा, ठीक है ना। तो राम ने अपने घर से 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर इसके बाद दाएं मुड़ जाता है। तो चलो देखते हैं कि राम है मान लीजिए, और राम ने यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर क्या करता है, अपनी साइकिल चलाता है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब यहाँ से राइट मुड़ेगा, अब यहाँ से क्या करेगा, राइट मुड़ेगा और कितना चलेगा 6 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट मुड़ेगा तो इसी के समानांतर आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। और कितना है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये हो गया। क्योंकि देखो एक बात का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये 10 है तो आमने सामने की भुजाएं अगर 10-10 हैं तो लाइंस को भी आपको बराबर बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक को ऊपर एक को छोटा बना दें तो फिर आपका प्रश्न वहां से गलत हो जाता है। कह रहा है फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। अब यहाँ से दोस्तों बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ने के लिए आपको इस साइड आना पड़ेगा और कितना चलता है 15 किलोमीटर। तो ये हमने बाएं मुड़कर उसने कितना गया 15 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो ये 15 किलोमीटर हो गया साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। मान लो यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ये उसका होम है क्योंकि राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर, तो यहाँ से अपने घर से दक्षिण की ओर साइकिल चलाई थी। तो कह रहा कि यहाँ से अगर उसको अपने घर में जाना है तो कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो ये 6 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों 6 किलोमीटर हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं। तो अगर ये 6 किलोमीटर है तो उसको अगर यहाँ से अपने घर की ओर जाना है तो 15 ये और 6 ये, तो 15 और प्लस 6 जोड़ दे तो 15 6 कितना हो गया 21। तो उसको अपने घर जाने के लिए 21 किलोमीटर की साइकिल चलानी पड़ेगी और 21 किलोमीटर का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और अगर आप सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सेकंड वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 8वां हमारा कंप्लीट हो गया। 8 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों चलने से पहले आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो कंप्लीट कोर्स है इसका बैच प्रारंभ कर दिया गया है। और अगर आप सब लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है और वही बच्चे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो है आपका जो है बीएड या बीटीसी कर रखा है, वही यूपी टेट की जो तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम सबसे क्या पूछ रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो कह रहा है कि राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न ने क्या कहा कि राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए एक 6 किलोमीटर चलता है, एक 8 किलोमीटर, तो कोई व्यक्ति इधर जाएगा तो मान लीजिए 6 किलोमीटर गया, हमने बना दिया। फिर बोलता है और कह रहा है कि राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से जो श्याम है वो 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 8 किलोमीटर। दोनों विपरीत दिशाओं में चलना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो राम इधर गया था तो यहाँ से राम क्या करता है, राइट घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर चलता है और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर। अब यहाँ से बोल रहा है कि मान लीजिए श्याम जो है बाएं घूमता है तो श्याम यहाँ से बाएं घूमेगा और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। तो बाएं घूमेगा तो भी नीचे की ओर आएगा और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। ये हो गया। तो आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर, आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूर है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रश्न कहा कि राम और श्याम विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। तो श्याम 8 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है फिर राम यहाँ से दाएं मुड़ता है। राम दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है और श्याम क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो श्याम यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा। श्याम बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रत्येक की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर किसके बारे में बताना है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 8 है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो राम और श्याम, तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ों को समझेंगे तभी जो है प्रश्न का आंसर हो पाएगा। तो चलिए बताइए। तो कह रहा है कि आरंभिक स्तर से प्रत्येक कितनी दूर है। तो यहाँ पर लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखें तो प्रत्येक की बात कर रहा है। तो यहाँ से दोनों एक व्यक्ति तो यहाँ पर चलकर आ गई, ये 8 और 8 है तो समान दूरी पर होंगे दोनों। अब यहाँ से अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक की हमें दूरी बताना है। तो अगर इसकी दूरी निकालेंगे आरंभिक स्थल से और इसकी दूरी, अगर दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे तो 8 और 6 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर तो यहाँ पर है नहीं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये 6 किलोमीटर था तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं और फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि राम और श्याम दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, ऐसा प्रश्न बोला है। तो चलिए मान लीजिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर क्या करता है, चलता है। अब यहाँ से हमको ध्यान से देखना होगा कि राम 6 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए राम को हम इधर चला लेते हैं तो आसानी से बनेगा। तो राम मान लीजिए कह रहा है प्रश्न कि 6 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए राम 6 किलोमीटर चलता है और इसके बाद श्याम 8 किलोमीटर, और श्याम क्या करता है कि 8 किलोमीटर चलता है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है कि राम जो है दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि राम दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 8 किलोमीटर चलता है। तो राम यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर हो जाएगी। और फिर कहता है कि श्याम बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से श्याम बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए श्याम अगर बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा बनाना पड़ेगा। और वहाँ पर हमने क्या किया था कि इसको भी 8 लिख दिया था और यहाँ पर प्रश्न में कितना दिया है, 6। तो कह रहा है कि आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको ये वाली दूरी
दूरी बताना है और यहाँ से आपको जो है ये वाली दूरी बताना है। तो इस दूरी को अगर हम ध्यान से निकालें तो ये दूरी हमको बताना है कि आरंभिक स्थल से दोनों जो है कितनी दूरी पर है, तो 8 और 6। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखा जाएगा तो दोनों की दूरी प्रत्येक, मतलब ये भी दूरी, इसकी दूरी निकाल लो चाहे इसकी दूरी निकाल लो, क्योंकि प्रत्येक मतलब एक की दूरी पता चल जाए तो दूसरी की दूरी पता चल जाएगी। तो इस यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मान लो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर अगर बराबर देखा जाए तो 8 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 आएगा। तो के बराबर कितना आएगा 10 किलोमीटर। के बराबर कितना आएगा 10 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो 10 किलोमीटर आएगा। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, तीसरा वाला। अगर 9 का आपने तीसरा वाला प्रश्न किया है तो क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। करा कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको दिशा और दूरी दोनों निकाल कर बताना है। तो बताइएगा दोस्तों ध्यान से। कह रहा है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं कि राजेश जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से राजेश क्या करता है कि 10 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा और किस साइड जाएगा, उत्तर की ओर। ठीक है। तो राजेश यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर क्या करता है, जाता है। वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ध्यान से देखिएगा, पहले उत्तर की ओर जाता है तो यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब मान लो अगर यहाँ से अगर वो दक्षिण की ओर आएगा तो नीचे की ओर आएगा ना। तो मान लो 6 किलोमीटर आया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इस पॉइंट में कितना आ गया, 6 किलोमीटर नीचे। अगर दोस्तों ये पूरा 10 था तो इतना 6 है, तो ये इधर इतना कितना बचेगा, इधर ये 4 किलोमीटर बचेगा। कितना बचेगा, मात्र 4 किलोमीटर बचेगा। ठीक है, ये दूरी हमको ध्यान देनी है। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो इस पॉइंट से वो 3 किलोमीटर क्या करता है, पूर्व की ओर जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो मान लीजिए दोस्तों ये उसका क्या था, प्रारंभिक स्थान, और ये उसका प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, अंतिम स्थान। जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है उसको प्रारंभिक बोलते हैं और जहां व्यक्ति अंत में पहुंचता है उसको अंतिम बोलते हैं। तो उसने कहा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो यहाँ से आपको दिशा बतानी है। तो यहाँ से अगर इसको दिशा बताएंगे तो उत्तर, ये पूर्व। तो दिशा जो आपकी निकल कर आएगी वो क्या आएगी, उत्तर पूर्व। अगर आपने उत्तर पूर्व बताया तो प्रश्न सही है। और कह रहा कितनी दूरी पर। तो दोस्तों दूरी निकालनी हो, 3 है और ये 4 है। तो मान लीजिए कर्ण है, कर्ण को मान लीजिए x मान लिया कि हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। तो x बराबर कितना आएगा 5 किलोमीटर आएगा। तो उत्तर में जो आएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आएगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, और 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व का है ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चौथा वाला 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व बताया होगा तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। देखिए, इन प्रश्नों को करने के लिए आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा और जब तक एक एक प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, तब तक पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो ध्यान से देखते चलिएगा और बनाते चलिएगा सभी लोग। प्रश्न बोल रहा है कि गिरीश पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया। तो जो गिरीश है वो पूर्व की ओर सीधे कितना गया, 8 किलोमीटर। तो ये हो गया 8 किलोमीटर। गिरीश पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से क्या किया, वो दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर गया। तो हमने बना लिया, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सीधे गया और फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर। अब यहाँ से वो क्या करेगा, फिर राइट में मुड़ेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से फिर राइट में मुड़ेगा तो यहाँ से इस साइड आएगा और कितना बोला है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर यहाँ से राइट मुड़ेगा तो 12 किलोमीटर, ये 8 है तो इससे ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। और कितना बोल रहा है, 12 किलोमीटर बोल रहा है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, ये उसका क्या था, आरंभिक स्थान मतलब प्रारंभिक स्थान। तो यहाँ से आपको ये वाली क्या बतानी है, दूरी बतानी है दोस्तों। तो ये वाली दूरी बताने के लिए आपको ये वाली दूरी पहले पता कर लेनी चाहिए। तो अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 3 किलोमीटर।
अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये इतना 8 है, पूरा 12 था, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4 किलोमीटर। समझ में आ रही बात ना, ये कितना बचेगा 4। तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो उसको x मान लीजिएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 9 कितना हो गया 25। तो x स्क्वायर बराबर 25 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस पूछ रहा था वो 5 किलोमीटर आएगी। और 5 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा बताया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो देख लिया आप सभी लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, और 12 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा इसको ध्यान से और बताइएगा क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। करा कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है और मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं, फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर चलता हूं और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूं, फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता हूं। मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितनी दूर हूं, मतलब प्रारंभिक से अंतिम दिशा की डिस्टेंस निकाली है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए बता दीजिए सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। करा कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, क्या बोल रहा है कि मेरा मुख दक्षिण की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूं और 30 मीटर चलता हूं। मान लीजिए प्रश्न कह रहा है कि मेरा मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, ये उसका मान लीजिए इस प्रकार से उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। मैं यहां से वामावर्त क्या करता हूं 90 अंश घूमता हूं और 30 मीटर। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाएं। तो यहां से बाएं मुड़ता है, क्या करता है बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ये हो गया, कितना चलता है 30 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर, तो यहां से वो क्या करता है उत्तर की ओर घूमता है और कितना चलता है 40 मीटर चलता है। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर चलता हूं, फिर यहां से पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर। तो अगर उसको 60 मीटर आना है तो पूरा यहां से यहां तक 60 मीटर चलना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हो जाएगी 60 मीटर, क्योंकि 30 से ज़्यादा 60 होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। पश्चिम 60, फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा 40, तो 80 पूरा नीचे की ओर जाएगा और कितना चलता है 80 मीटर। तो पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 80 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 80 मीटर। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपको ये वाली दूरी बताना है, तो ये वाली दूरी बताना है। तो यहाँ से आपको ये वाली दूरी बतानी है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर यहाँ से उसने चलना शुरू किया था। दोस्तों पहले इसको ध्यान से देखो, अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। और ये पूरा 60 है तो इधर कितना बचेगा 30 मीटर। और अगर ये 30 मीटर है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 30 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 मीटर। ये पूरा 80 है तो ये कितना बचेगा 40 मीटर ही बचेगा। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर की अगर हम सब बात करें तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर और प्लस कितने का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर 900। तो 1600 900 कितना आ जाएगा 2500। तो यहाँ 2500 आएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना है 2500, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर आएगा। कितना 50 मीटर। तो 50 मीटर है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जिन बच्चों ने आंसर तीसरा 50 मीटर बताया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 12 का क्या आएगा 50 मीटर। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ने से पहले आप सब देख पा रहे हैं कि यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसका कंप्लीट कोर्ट मात्र 999 रुपए में स्टडी 91 ने आप सबको प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप सभी लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स है और ये जो है लिमिटेड ऑफर के लिए होगा यूजीसी नेट का। और जो बच्चे यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइएगा सभी लोग और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िएगा और बताइएगा कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। ध्यान से पढ़िएगा और करते चलिए। एक एक प्रश्न कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर
तय करता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, 40 मीटर तय करता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। बताएं कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 की भी क्या करनी है, डिस्टेंस या दूरी बतानी है। तो ध्यान से देखिए और बताइए। कह रहा कि उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर तय करता है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ से कि उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो ये मान लीजिए उत्तर दिशा है और जो डिस्टेंस है प्रश्न के अकॉर्डिंग वो कितनी है, 20 मीटर। आप लोग भी साथ में बनाते चलिएगा। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और कितना चलता है, 40 मीटर प्रश्न के अकॉर्डिंग 40 मीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर 20 मीटर इसी के समानांतर आ जाएगा, इस वाली लाइन के। तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो गया। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब यहाँ से फिर राइट मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और कितना चलता है, 20 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर। तो प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति यहाँ पर आ गया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये उसका प्रारंभिक स्थान था, क्योंकि यहाँ से उसने चलना शुरू किया था। अगर ये 40 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 40 मीटर होगा, ये आप सबको पता है। तो ये 40 और ये 20, तो 40 और प्लस 20 दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो 60 मीटर आएगा। कितना, 60 मीटर। और 60 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर पहला किया होगा 60 मीटर, उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। और मैं बता दूं कि आप लोगों को जीडी के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आएगा, कुछ इसी लेवल के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर आप बना ले गए तो ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लेकिन समय वहाँ पर आप सबके सामने बहुत कम मिलने वाला है, तो समय का आप लोगों को ध्यान देना है बढ़िया से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को दोस्तों ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आप सब लोगों के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। क्या बोल रहा है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। वह 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है और अंत में 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बताएं कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या होगी, आपको बताना है। तो सीधी दूरी बताना है तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, पहले इसका डायग्राम बनाइए। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आंसर आप लोगों का नहीं आएगा। राकेश एक बिंदु पर खड़ा है 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण दिशा में। तो चलो देख लेते हैं। मान लीजिए राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, तो 20 मीटर वो क्या करता है, पूर्व दिशा में जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर। फिर 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो यहाँ से 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो मान लीजिए 10 मीटर हो गया दक्षिण दिशा में। तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ से 35 तो 20 है, तो 35 इसी के आगे तक लेकर आना पड़ेगा। ये हो गया। और ये जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 35 मीटर की। कितनी है, 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर। कह रहा है 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अब यहाँ से 5 मीटर उत्तर की ओर चलेगा तो आधी दूरी तक ही चलेगा, क्योंकि इसके पूरे समानांतर नहीं जा सकता, क्योंकि सामने वाली 10 मीटर की है तो आधा ही बनाएंगे। 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है और अंत में 15 मीटर पूरब की ओर। तो अंत में वो 15 मीटर पूरब की ओर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 15 मीटर पूरब की ओर। ये हो गया, क्योंकि ये पूरा देखो 35 था, ये 20 है, तो 20 और 15 35 होता है। तो इसी के समानांतर आएगा, 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। बताएं कि उसके प्रारंभिक बिंदु से, तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ये प्रारंभिक बिंदु और ये उसका अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, तो ये उसका अंतिम बिंदु है। तो आपको ये वाली दूरी बतानी है। तो ये वाली दूरी बताने के लिए अगर ये 5 है तो यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और ये पूरा 10 है तो ऊपर कितना बचेगा, 5 मीटर। तो 5 मीटर की दूरी आएगी। और 5 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। डायग्राम इसका बहुत खूबसूरत सा बन रहा था, अगर सावधानी से आप लोग बनाते तो आंसर आप लोगों को जरूर मिलता। तो 14 का जो आंसर आया है वो कौन सा गया है, तीसरा वाला। ठीक है, 14 का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है। करा कि रवि 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा 7 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है तो वह इस समय चलने के स्थान से कितनी दूर है। तो 15 का आंसर आप सब लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आप सब बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न बोल रहा है कि रवि 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। प्रश्न बोल रहा है कि रवि 16 मीटर दक्षिण की ओर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो चलिए बनाते हैं। मान लीजिए रवि यहाँ से 16 मीटर जाता है। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों कितनी है, 16 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है।
अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा और डिस्टेंस उसने कितना बोला है 5 मीटर। तो चलिए 5 मीटर बना लेते हैं, ठीक है ना, बनाते चलिएगा। अब इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 7 मीटर चलता है। तो ये 16 है तो 7 चलेगा तो छोटा सी यही बना लीजिएगा, तो ये 7 मीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब यहाँ से राइट साइड मुड़ेगा और 12 मीटर चलेगा, तो ये जो डिस्टेंस है 12 मीटर की हो जाएगी। यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, यदि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है तो यहाँ से ऊपर बाईं ओर जाएगा तो ऊपर की ओर, तो 9 मीटर इसी के समानांतर आएगा 12 मीटर, 9 मीटर, ये 9 मीटर बोला है तो 9 मीटर आएगा, ये 9 मीटर हो गया। चलता है तो वह इस समय चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर ये 16 था, ये 7 है तो 9, 9 7 16 होता है तो इसी के समानांतर आएगा, ये यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में। तो चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है तो ये दूरी बताना है। अगर ये 5 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 5 मीटर ही होगा, आपको पता है। ये 5 है और ये 12 है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 12, 5 और प्लस 12 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो 5 और प्लस 12 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 12 5 17 मीटर आएगा। कितना, 17 मीटर। और 17 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। और अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर सेकंड 17 मीटर बताया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हम सबसे क्या पूछ रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 16 में चलने से पहले देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सब लोगों को प्रोवाइड किया गया है, इन बुक्स के बारे में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ई बुक्स हैं। इसमें से आप सब देख सकते हैं प्राचीन इतिहास का है, मध्यकालीन इतिहास का है, आधुनिक इतिहास का है, साथ में सामान्य हिंदी की, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की भी यहाँ पर ई बुक्स अवेलेबल है। और यहाँ पर साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी यहाँ पर ई बुक्स क्या है, अवेलेबल है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए सभी लोग और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। ध्यान से पढ़ेंगे करेंगे तो आंसर आप लोगों को जो है जरूर मिलेगा। तो इसको बताइए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। करा कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं, ये आपको बताना है। करा कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। तो कह रहा है कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो मान लो यहां से वो 5 किलोमीटर क्या करता है, पूर्व दिशा में जाता है, ये हो गया। कह रहा है कि 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ता है। तब यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, कितना मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। ये प्रश्न ने हमको बताया है। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो फिर यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो ये हो गया 3 किलोमीटर। कह रहा फिर बाईं ओर 3 चलता हूं और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ेगा 3 किलोमीटर, नीचे की ओर आ जाएगा, ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट में आ गया। अगर ये पूरा 5 था तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। तो इधर कितना बचेगा, 2 किलोमीटर। ये कितना बचेगा, 2 किलोमीटर। तो कह रहा मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, तो उसका प्रारंभिक स्थान था, तो यहाँ से जो दूरी पर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मात्र 2 किलोमीटर की। कितनी, 2 किलोमीटर की। और 2 किलोमीटर यहाँ पर है नहीं तो इनमें से कोई नहीं जाएगा। कौन सा जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से दूरी तो मात्र 2 किलोमीटर की है। तो 16 का जो आंसर आएगा 4 वाला, इनमें से कोई नहीं। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 का इनमें से कोई नहीं आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है। पढ़िए इसको। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। मान लो एक आदमी है और किसी स्थान से, उसका प्रारंभिक स्थान से जहाँ से वो चलना शुरू करेगा वही उसका प्रारंभिक स्थान होगा। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, तो यहाँ से मान लीजिए उत्तर दिशा है और यहाँ से कितना चलता है, 2 किलोमीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये हो गया 2 किलोमीटर।
अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है आपको बताना है। तो ये कौन सी दिशा है, तो यहाँ से ये दिशा है नॉर्थ, तो नॉर्थ दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 17 का जो आंसर आएगा ये 4th नंबर आएगा। कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसका शॉर्टकट तरीका आप सबको पता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो क्या करता है, राइट मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चलता है, तो राइट लेफ्ट होगा कैंसिल, तो नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे भी नॉर्थ आएगा और ऐसे भी नॉर्थ आएगा, जैसे आपको सुटेबल या कंफर्ट लगेगा वैसे आप इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। तो 17 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा, 17 का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों से क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ए ने पश्चिम की ओर 5 मीटर की दूरी तय की। प्रश्न बोल रहा है कि ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर क्या करता है कि बाईं ओर मुड़ता कर 3 किलोमीटर चलता है। तो चलो बनाते हैं। मान लीजिए ए ने जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ये हो गया। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा और कितना चलता है, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो गया। पुनः दाईं ओर मुड़कर क्या करता है, 9 किलोमीटर, तो यहाँ से फिर से राइट ओर मुड़ेगा तो 9 किलोमीटर, तो इस साइड आ जाएगा, कितना चलता है, 9 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 9 किलोमीटर। ठीक है, देख पा रहे होंगे। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाएगा तो इसी के समानांतर आ जाएगा, ये 3 किलोमीटर ये हो गया। बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से आपको ये वाली दूरी बतानी है। ये दूरी पहले आप देख लीजिए, अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा, 9 किलोमीटर ही होगा। 9 ये 5 ये, तो 9 और प्लस 5 जोड़ दो तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। और जिन बच्चों ने 14 किलोमीटर बताया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 14 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी हिंदी की बात कर रहा है। तो हिंदी की किताब है जो नितिन सर के द्वारा आप सब लोगों को प्रोवाइड की गई है, और अगर आप सभी लोग इस बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी जो है मात्र 299 रुपये में, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर जुड़कर इस किताब के बारे में बढ़िया से जान या समझ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब है कि आज की जो हमारी श्रृंखला है वो समाप्त हो चुकी है, और इसी के साथ फिर से कोई एक नया टॉपिक लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँगा, इंटरेस्टिंग, और मिलता हूँ आप सबसे नई क्लास में। ठीक है, थैंक यू सभी को, सभी बच्चों को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम।